नमस्कार, नेशन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। दोस्तों, दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और दिल्ली में हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह संघ ने मोर्चा संभाल लिया और संघ के मोर्चा संभालते ही और जो विपक्ष पार्टियां हैं उनकी पेशानी पर बल आ चुका है। और उधर न सिर्फ पेशानी पर बल आया है बल्कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में घमासान भी शुरू हो चुका है। हम पहले बात कर लेते हैं संघ ने मोर्चा संभाला कैसे है। और कहा जा रहा है कि मोहन भागवत और उनकी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने 55,000 से भी अधिक छोटी मोटी मीटिंग्स पूरे दिल्ली के लिए प्लान कर लिया है और यह फरवरी माह के पहले वीक तक हो सकता है। मतदान मतलब फरवरी के महीने में मतदान होना है, किसी वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को नहीं होगा, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे को अगर मतदान होगा तो लोग छुट्टी मनाने के लिए चले जाते हैं। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि फरवरी माह में जो कोई भी बुधवार मंगलवार या बृहस्पतिवार होगा उसी दिन दिल्ली में मतदान कराए जाएंगे। तो फरवरी माह का पहला सप्ताह हो गया, दूसरा सप्ताह हो या किसी सप्ताह को, लेकिन उसमें मतदान होना है और इसी 2-3 दिन के बीच में होना है। वीकडेज में होना है, वीकेंड में नहीं होना है। ये पक्की बात मान लीजिए, सैटरडे संडे को तो होना नहीं, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन क्या सोचता है नहीं सोचता, ये इलेक्शन कमीशन की बात है, लेकिन लोग कहते हैं कि दिल्ली वाले बड़े स्वार्थी हैं और जैसे ही उन्हें 3 दिन का मौका मिलता है वो आसपास पड़ोस के अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमने चले जाते हैं अब और टूरिस्ट प्लेस पर चले जाते हैं। तो यह कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस बात को ध्यान में रखेगा और इलेक्शन कमीशन के लाख प्रचार करने के बाद भी वोटिंग पर बढ़ाने में एक प्रकार से नाकामयाब हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तर्क में दम है कि इलेक्शन कमीशन कोई रिस्क नहीं लेगा और वीकडेज में ही मतदान होगा। दिल्ली अब फरवरी माह से लेकर के दिसंबर खत्म होने वाला, आप कल्पना कीजिए कि 1 महीने के अंदर संघ 55,000 मीटिंग पूरे दिल्ली में करेगा। और अगर संघ 55,000 मीटिंग करता है तो आप मान के चलिए कि संघ से बढ़कर के भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है वह आज की परिस्थिति में किसी पार्टी के पास नहीं है, आम आदमी पार्टी के पास भी नहीं। हालांकि आम आदमी पार्टी कई तरीके से जोर आजमाइश कर रही है, उस पर मैं अभी बाद में आऊँगा। क्यों कांग्रेस पार्टी कर रही है कि उस पर भी मैं बाद में, पहले संघ की बात कर लेते हैं। संघ अगर 55,000 मीटिंग करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है 2 या 3 सभा से ज़्यादा सभाएं नहीं होंगी। दिन क्यों नहीं होगी? जहाँ पर सभा होती है पूरे मिशनरी पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ एक सभा में लग जाते हैं और यह जो छोटी छोटी मीटिंग्स के जो पॉइंट्स हैं वह नहीं बन पाता है। तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी का करिश्माई कितना बरकरार है यह भी संघ और संघ ध्यान में रखता है। इसलिए इस बार कहा जा रहा है कि सभाएं नहीं होकर के बहुत बड़ी सभा ना होकर के 1 या 2 सभाएं होंगी डेली। नरेंद्र मोदी की होगी चुनाव के पहले और इसलिए पूरी जिम्मेदारी संघ को दी गई है। संघ अपने हाथ में सारा कमान ले रहा है। संघ को मालूम है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार के संघ ने काम किया और हरियाणा में जिस प्रकार से संघ ने काम किया उसकी अपेक्षित सफलता मिली है, मतलब उतना सफलता नहीं मिली है, उस कार्य को रिवॉर्ड मिला है। अगर संघ ने इस प्रकार से दिल्ली में मोर्चा संभाल लिया तो मान के चलिए कि इस बार वोटिंग परसेंटेज जो 31 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर अटकी थी, अगर इसने 10% का भी इजाफा कर लिया तो कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। संघ की यह कोशिश है कि कम से कम 10% वोटिंग में इजाफा किया जाए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। इसलिए 55,000 छोटी मोटी मीटिंग्स हो रही है। अब संगठन भारतीय जनता पार्टी का और संघ दोनों एक साथ मिलकर के काम करेंगे। लेकिन क्या पिछले 2-3 चुनावों में संघ ने ऐसा काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। अगर संघ इस हिसाब से काम कर रही होती जिस हिसाब से महाराष्ट्र में किया है, तो जिससे हरियाणा में काम किया, तो दिल्ली में भी अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती थी। संघ को मालूम है कि दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपना लीडरशिप बनाए रखा है वह सिर्फ मोदी को ही सामने रखा है। मोदी का माइनस करके उन्होंने अपने किसी लीडर को इस तरह से पोजीशन ही नहीं किया है। एक आध 2 लीडर थे दिल्ली में, आपको याद होगा 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे डॉक्टर हर्षवर्धन, कैबिनेट मिनिस्ट्री रहे, 2-2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 7 चुनाव उन्होंने लड़ा, 7-8 चुनाव, एक भी चुनाव वो नहीं हारे, 5 विधानसभा को, 2 लोकसभा का एक भी चुनाव वो नहीं हारे और विपरीत से विपरीत परिस्थिति में डॉक्टर हर्षवर्धन चुनाव जीत कर आगे आते रहे। ऐसे नेता जिनकी छवि बिल्कुल ईमानदार रही, उनकी कम्युनिटी जिस कम्युनिटी से आते हैं उसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक दिल्ली में हर दृष्टिकोण से एक ईमानदार छवि, एक प्रोफेशनल प्रशासनिक अनुभव, राजनीतिक का अनुभव, 3032
2030 से 32 वर्ष से सक्रिय राजनीति में शामिल है। वह इसका अनुभव और लगातार चुनाव जीतने का अनुभव, मंत्रालय का अनुभव, हर दृष्टिकोण से जो कम्युनिटी का जो बैकअप उसका, या सारे अगर मुद्दों पर देखें तो डॉक्टर हर्षवर्धन एक मजबूत उम्मीदवार बनकर उभरे थे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने डॉक्टर हर्षवर्धन को हाशिए पर डाल दिया। अब यह तो केंद्रीय नेतृत्व ही तय करे कि डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे नेता को उन्होंने हाशिए पर क्यों डाल दिया। क्या डॉक्टर हर्षवर्धन की खुद की कोई कमजोरी थी जिसकी वजह से केंद्रीय नेतृत्व उनसे नाराज हो गया था? केंद्रीय नेतृत्व को यह लग रहा था कि डॉक्टर हर्षवर्धन एक ऐसे कद्दावर नेता हो सकते हैं जिनकी छवि राष्ट्रीय स्तर पर एक ईमानदार नेता की है। प्रोफेशनल पेशे से डॉक्टर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, हर तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन एक मजबूत कैंडिडेट बन सकते थे राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन को केंद्रीय के नेतृत्व ने दूध की मक्खी की तरह दूध से निकाल कर फेंक दिया है। पिछले दिनों डॉक्टर हर्षवर्धन नाराज थे। जब वह इस्तीफा दिए तो उन्होंने एक पत्र लिखा था कि मैं वापस कृष्णानगर जा रहा हूं और मेरा क्लिनिक मुझे बुला रहा है जनसेवा के लिए। मेरा जो अपना साधन है, मेरा जो अपना प्रोफेशन है, मैं उसे साधन से जनसेवा करता रहूँगा। लेकिन उसके बाद फ़ौरन संघ ने अपनी प्रतिक्रिया दी और संघ के लोग उनसे मिलने आए और संघ ने उन्हें कहा कि डॉक्टर साहब धैर्य रखिए, जो कुछ गलतियां हुई हैं उसको ठीक कर लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई सार्वजनिक रूप से राजनीति में कि वो संगठन से नाराज हैं या संगठन के साथ हैं। अभी तक तो मोटे तौर पर यही है कि वह संगठन के साथ हैं, मजबूती के साथ साथ में, और मोदी जी को भी समर्थन कर रहे हैं। भले ही केंद्रीय नेतृत्व ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। अब जो नेतृत्व लाने की कोशिश हो रही है, बांसुरी स्वराज तो मीनाक्षी लेखी तो कोई और विदुर, इस सबके नेतृत्व पर दिल्ली की जनता कितना भरोसा करेगी कहना मुश्किल है। और अगर ऐसा कयास लगाया जाए कि चेंज ऑफ गॉड हो रहा है, चेंज ऑफ जनरेशन हो रहा है और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई दांव लगाया, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत कामयाब होगा। कामयाबी का एक ही रास्ता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वह है संघ का रास्ता। संघ ने अगर मोर्चा संभाल लिया, संघ ने अगर 55,000 बैठकें कर दी तो इसमें कोई शक नहीं कि पार्टी में फिर व्यक्तिगत हो जाएगा, संगठन मजबूत हो जाएगा, संगठन की विचारधारा मजबूत हो जाएगी और इस आधार पर उन्हें जनमत मिल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के इस बार बहुत ही बेहतर चांस हैं, क्योंकि पिछले 10-12 वर्षों में अरविंद केजरीवाल आज के इतना कमज़ोर नहीं थे। आज वो एक कट्टर बेईमान नेता के रूप में उनकी छवि बन चुकी है। कम से कम मिडिल क्लास में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिडिल क्लास उनसे बिल्कुल दूर जा चुका है। जिनको वह फ्री व्हील और पानी मुहैया करा रहे थे, बस की सवारी करवा रहे थे, उस वर्ग में अभी भी थोड़ी पॉपुलैरिटी उनसे बची है। लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा अपडेट हो गया है। लोग जिस तरह से संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपस में राय मशवरा किया कि पार्टी को किस तरह से दिल्ली में जीत दिलाई जाए, ये तो एक अलग मुद्दा था और एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज के परिवेश में जिस तरह से सहारा इंडिया के निवेशक, एजेंट और कार्यकर्ता फंसे हुए हैं, अमित शाह ने पोर्टल बना करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पैसे बांटने का जो निवेशकों का काम किया है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अमित शाह जी निभा रहे हैं। लेकिन जिस जिम्मेदारी को वो निभा रहे हैं उसमें जिस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए उस प्रकार की गतिशीलता नहीं है, उसमें थोड़ा सा ढीलापन है। अगर अमित शाह जी चाहते हैं कि निवेशकों का कल्याण हो, एजेंटों का कल्याण हो और कंपनी का कल्याण हो, तो इससे अच्छा मौका उनके लिए और कुछ नहीं साबित हो सकता है। क्योंकि 12 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ निवेशकों के साथ अगर उनके परिवार को काउंट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो करीब करीब 13 करोड़ निवेशक का मतलब हो गया 55 करोड़, 65 करोड़, 13 चौको 52 करोड़, 50 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी जो है सहारा इंडिया के में जमा पैसों से पीड़ित है। इसलिए सबसे पहले उनका उद्धार करना चाहिए था। बाकी की बातें और भी होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन कौन पैसे दिलाएगा सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशकों का, ये एक नया मुद्दा है। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।